So yeah, hello everyone. Welcome to the last problem of this code forces round 964. Finally खत्म हुआ. But yes, we are going to solve the G2 problem, which is again the ruler. तो अगर आपने G1 वाली प्रॉब्लम नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट कि यार जाके पहले देख के आओ. देन वी विल प्रोसीड विद दिस वन. बिकॉज जो लास्ट में पिछले वाले में जो मैंने पूरा समझाया था वही सेम एक्सप्लेनेशन रहने वाला है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज रहेगा, वो मैं बताने वाला हूँ. तो आई एक्सपेक्ट कि आपने वो वीडियो देखा है या तो एटलीस्ट आपने जीवन प्रॉब्लम खुद से सॉल्व किया है. इफ आइदर ऑफ द केस इज ट्रू देन लेट्स मूव फॉरवर्ड दिस विथ दिस प्रॉब्लम. अब सी मैं अगेन इस प्रॉब्लम में अब चेंज क्या आ जाता है. इस प्रॉब्लम में यार स्केल वही है 1 2 3 4 5, कोई तो एक मिसिंग है 7 8 9 एंड सो 1000 तक. अब जब मैंने 7 लेंथ मांगी तो वो 7 मतलब 8 पे चला गया क्योंकि एक तो मिसिंग था. तो फिर उसने 8 और ये दूसरा वेट मैंने मांगा था 4, तो उसने 8 × 4 32 रिटर्न कर दिया. बट मैंने तो भाई 4 × 7 मांगा था, मतलब 28 मांगा था, तो मुझे एक्स्ट्रा मिला. मतलब मुझे पता है कि 8 से तो मतलब 7 मांगा था मैंने, तो 7 से तो पहले वाला कोई ना कोई मिसिंग है. मेक सेंस. ये है. अब इसमें पिछले क्वेश्चन से चेंज किया. दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट समरी ऑफ द प्रॉब्लम कि हाँ हम दो लेंथ देंगे, एक लेंथ एक विथ, और वो उसका मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताएगा. इफ द आंसर इज लार्जर देन ऐसा होगा कि हाँ उससे पहले पहले ही कहीं मिसिंग है, बट नहीं आंसर इज परफेक्ट तो उसके आगे मिसिंग है. तो इसमें भी हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे. वो 3 केसेस पिछले वाले क्वेश्चन में काम नहीं आए थे, बट इस वाले में काम आने वाले हैं. व्हाट आर दोज 3 केसेस. फर्स्ट केस दोनों छोटा, लेंथ भी छोटा ब्रेथ भी छोटा. सेकेंड केस लेंथ छोटा ब्रेथ बड़ा. थर्ड केस लेंथ भी बड़ा है और ब्रेथ भी बड़ा है. ठीक है, ये 3 केसेस हैं एंड इन 3 केसेस को समझते हैं हम लोग. मैं अभी के लिए क्या बता रहा हूँ पता है. एक अच्छा इस क्वेश्चन में चेंज किया पिछले क्वेश्चन से. पिछले क्वेश्चन में यू आर अलाउड टू डू 10 क्वेरीज, बट इन दिस क्वेश्चन यू आर अलाउड टू डू ओनली 7 क्वेरीज. तो आप 7 क्वेरीज में बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते क्योंकि 2 का पावर 7 इज 256. तो यू कैन नॉट यूज बाइनरी सर्च, यू हैव टू डू समथिंग एल्स. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ बाइनरी सर्च मैं इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ. बिकॉज एज यूजुअल मैंने फिर से कहा कि इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है. सी लाइक इट्स ऑल अबाउट लॉजिक. इसका कोड कैसे लिखते हैं एग्जैक्टली दैट इज नॉट समथिंग वी आर फोकस्ड ऑन राइट नाउ. मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से सोचो. यार मुझे पता है कि एक रेंज से पहले दोनों छोटी मिलने वाली है, एक रेंज में ये मिलने वाली है, और तीसरी रेंज में दोनों बड़ी वैल्यू मिलने वाली है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज समथिंग व्हाट वी डू इन टर्नरी सर्च. क्या ये टर्नरी सर्च नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ, सी जस्ट लिसन टू मी. मान लो आपने दो वैल्यूज कोई तो दी, मे बी 2 और 4 वैल्यू दी. अब आपको ये वाला केस मिला कि जहाँ पे आपको दोनों साइज प्रॉपर मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या. अभी देखो टर्नरी सर्च कैसे होता है कि अच्छा मैं एक बार बाइनरी सर्च और टर्नरी सर्च का डिफरेंस बता देता हूँ. बाइनरी सर्च में क्या होता है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मिड है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा. करेक्ट. फिर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में आया तो फिर से 2 पार्ट, या तो इस पार्ट में आएगा या तो इस पार्ट में आएगा, फिर से 2 पार्ट एंड सो ऑन. ऐसे करके हम आंसर फाइंड करते हैं. बट टर्नरी सर्च में क्या होता है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब और जस्ट नाउ में हमने डिस्कस भी किया कि हमारे पास एक्चुअली 3 टेस्ट केसेस है. मतलब क्या, मान लो 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे. पहले हम मिड फाइंड करते थे ना, मिड नहीं फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे 1/3 ऑफ L minus R and then 2/3 of L minus R. Make sense. 1/3 of L minus R मतलब ये R है, ये L है, तो R minus L का जो रेंज है उसका 1/3 एंड देन सेकेंड थर्ड. इससे क्या होगा, वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से क्या हुआ मैं बताता हूँ. आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब अगर पहले पार्ट में है, मान लो अगर L इंटू बी, ये वाला केस आ गया कि L इंटू बी इज इक्वल टू L इंटू बी, मतलब सही आ रहा है. तो क्या मैं सीधा इस वाले पार्ट में आ सकता हूँ कि यार अगर अच्छा ये L है ये B है, हाँ ओके, और ये भी L ही ले लिया हमने. बट मान लो ये हाइट है ब्रेथ है, ठीक है, H भी है मान लो. तो H और B हमने दो वैल्यूज ली है. H और B कैसे लेंगे, मान लो L 1 है, R 1000 है, तो L क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 1000, 2 B क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ 1000. तो ऐसे मान लो ये 333 हो गया और ये 666 हो गया. ठीक है. अब मैंने चेक किया
एक 333 और 666 डाल के, ठीक है। तो मैंने चेक किया, जब मैं ये चेक करने गया तो मुझे क्या पता चला कि ओ व्हेन आई एम पुटिंग दिस वैल्यू आई एम गेटिंग स्मॉल वैल्यूज। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, दोनों के लिए स्मॉल वैल्यूज मिल रही है, मतलब परफेक्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मुझे परफेक्ट वैल्यू मिल रही है। मुझे जो आंसर मिला ना दैट इज नथिंग बट 333 इंटू 666, यही मिला। तो अगर मुझे यही मिला तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो आंसर है, मतलब जो वैल्यू मिसिंग है वो इस वाले रेंज में होगी। मेक सेंस? वो इन देखो सी, या तो वो वैल्यू इस रेंज में होगी, या तो इसमें, या तो इसमें, क्योंकि ये पूरा 1 to 1000 पूरा रेंज कवर हो रहा है, तो तीन में से किसी एक रेंज में होगी। अगर मुझे सही वैल्यू मिल रहा है मतलब क्या, वो इस रेंज में नहीं है ना ही वो इस रेंज में, वरना मुझे वैल्यू अलग मिलती, मुझे बड़ी मतलब +1 के साथ मल्टीप्लाई करके मिलती, बट ना वो इस रेंज में ना वो इस रेंज में, मतलब वो सिर्फ इस वाले रेंज में हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये वाला रेंज मिल गया L2R। फिर इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे, फिर से हम चेक करेंगे और फिर से जिसमें जाएगा, मान लो फिर से सेम मिला तो इस वाले रेंज में ढूंढेंगे। तो ये करके हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे, हम 2 पार्ट्स में तोड़ते थे। तो हमेशा हमारा जो रेंज है वो 2 से डिवाइड होता था, तो 1000/2 फिर देन 2, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर 1000 है तो वो कितने स्टेप्स में हम फाइंड कर पाएंगे, 9 स्टेप्स में, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। बट टर्नरी सर्च लगा के हम क्या करते हैं, हम 2 पार्ट एलिमिनेट कर देते हैं। ध्यान से देखोगे तो हमने 2 पार्ट एलिमिनेट कर दिया। तो हमने इनफैक्ट 666 से 1000, मतलब हमने रेंज को कितना छोटा बना दिया, 1/3। 1000 की रेंज थी, अब वो कितनी हो गई, 1/3। फिर नेक्स्ट टाइम और 1/3, नेक्स्ट टाइम और 1/3, एंड सो ऑन करते करते यू विल सी, ऐसे ही सो ऑन करते करते यू विल सी कि कभी ना कभी यू विल गेट टू लाइक एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट पे कितने पे पहुंच रहे हो बाई 3 से, 1 2 3 4 5 6। तो अगर बाई 3 करते गए तो आप 6 स्टेप में तो पक्के से आपको आंसर मिल जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चाहिए थे, इट वॉज 7। सो अगर बाई 3 करते करते गए तो हम लोग को 6 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल इम्प्लीमेंट टर्नरी सर्च। ठीक है, अब इसमें 3 केसेस थे वो देखते हैं। मान लो अगर आपको L/B सेम मिला जैसा मैंने कहा, तो हमें कौन से रेंज में जाना है, इस रेंज में। इस रेंज में जाने के लिए क्या करेंगे, L को उठा के यहाँ ले आएंगे। मेक सेंस? अब मान लो आपको इसकी वैल्यू सेम ना मिलके क्या मिल रही है, किसके बराबर मिल रही है, 333 इंटू 667। 333 इंटू 667 मतलब L सेम है या फिर H सेम है, बट B +1 हो जा रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार H सेम है, मतलब यहाँ तक तो नहीं था, और B इंक्रीज हो गया है, मतलब इस रेंज में ही है, इसके आगे भी नहीं है। तो कौन से 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये और ये एलिमिनेट हो गए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, L को उठा के यहाँ ले आएंगे, R को उठा के यहाँ ले आएंगे। अब ये हमारा रेंज हो जाएगा। मेक सेंस? या तो एक तीसरा केस कौन सा हो सकता है, ये 2 केसेस हो गए। तीसरा केस कौन सा हो सकता है, जब दोनों इंक्रीज होके मिल रहे हैं, मतलब 334 एंड 667। अगर दोनों इंक्रीज होके मिल रहे हैं, मतलब 334 भी इंक्रीज होके मिल रहा है, मतलब जो स्पेस है, जो गैप है, वो इससे पहले ही था। तो हम लोग को ये दोनों में जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें इस वाले में ही मिलने वाला है। तो आर को उठा के हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। अगेन मेक सेंस? समझ में आया हाउ वी आर डूइंग दिस, व्हाई टर्नरी सर्च वर्कड हियर। नाउ यू विल से तो बाइनरी सर्च लगाते क्यों है हम लोग फर्स्ट प्लेस पे, व्हाई डोंट वी अप्लाई डायरेक्टली टर्नरी सर्च, जिससे हम लोग कम स्टेप्स में सॉल्व कर पाएंगे। सो या योर क्वेश्चन इज नॉट वैलिड बट करेक्ट। ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है, पर सी व्हाई डू वी यूज बाइनरी सर्च। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, हमें पता होता है कि या तो इससे कम वैल्यू होगी या तो इससे ज़्यादा वैल्यू होगी। मेक सेंस? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग सॉर्टेड एरे में हमें कोई नंबर फाइंड करना है, मान लो वी वांट टू फाइंड 8, वी वांट टू फाइंड 4 मान लो, ठीक है। तो आप बाइनरी सर्च लगाते हो, आपको 3 मिला। अब आपको जब 3 मिला, देन यू नो कि यार या तो मैं इस 4 मुझसे बड़ा होगा, मुझसे छोटा तो नहीं होगा, तो मैं इस साइड ही जा सकता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको यूजुअली 2 ही डिवीजन कर पाते हो, 2 ही डिविजन्स होते हैं बाइनरी सर्च वाले केस में। नाउ दिस माइट नॉट बी द प्रॉपर एग्जांपल, बट मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप 3 में से 2 रीजन्स एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे इन मेनी ऑफ द केसेस। इफ यू कैन एलिमिनेट देन ऑब्वियसली टर्नरी सर्च इज एनी डे बेटर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च यूज करते हैं, वहाँ एक्चुअली ऐसा होता है कि हम एक ही रीजन हटा सकते हैं, बाकी पूरे रीजन में कहीं भी मिल सकता है।
ये यूजुअली होता है, दिस इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, बट या दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज टर्नरी सर्च एवरीवेयर। बट आई होप समझ में आया होगा कि यार टर्नरी सर्च का इस वाले में यूज कैसे करेंगे, एंड इस वाले में क्यों यूज कर पा रहे, क्योंकि इस वाले में 3 केसेस बन रहे, अगर नहीं बनते 2 ही केसेस बनते तो हम लोग यहाँ भी यूज नहीं कर पाते। सो या आई होप समझ में आया होगा। अगेन दिस इज अ इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, तो मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि इंटरेक्टिव प्रॉब्लम का कोड इज नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू राइट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज दैट इज वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसका कोड लिखना। यू कैन सी बहुत बार रॉन्ग मेरे आए हैं, रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 1, रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट 1, बिकॉज उसका कोड इज लाइक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है लिखने में, क्योंकि यू कैन नॉट टेस्ट इट ऑन लोकल, सो दैट इज द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट टेस्ट इन ऑन लोकल, फिर आपको डायरेक्टली सबमिट करना पड़ता है, तो वो रॉन्ग ऑन टेस्ट केस 1 ही होता है यूजुअली। बट कुछ नहीं, ठीक है, वी विल गो थ्रू द कोड। अगर आपको कोड वॉक थ्रू में कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, अगेन फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग वहाँ पे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। मे बी योर अदर फ्रेंड्स और अदर सब्सक्राइबर्स जो रहेंगे हमारी फैमिली के, दे माइट हेल्प यू देयर एज वेल इफ आई कांट, तो फिर कुछ भी लगे तो कमेंट में तो डाल ही देने का, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं से तो हेल्प मिल ही जाएगी। सो आफ्टर ऑल द चैनल प्रमोशन लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। कुछ नहीं किया, लो और हाई लिया, लो लेस देन हाई पे गए, मैंने कहा था कि बाई 3 और बाई 2/3 वो वैल्यूज कैलकुलेट की, तो दिस इज नथिंग बट ये स्टार्टिंग से बाई 3 ऐड किया और ये एंड से बाई 3 माइनस किया, मतलब वही बेसिकली इट्स जस्ट 2/3। देन वो वैल्यू प्रिंट की कि हे लेट्स गिव मी फॉर दिस टू, अगर सेम है, जैसा मैंने कहा सेम है, मैंने क्या कहा था कि अगर सेम है, इफ इट इज सेम मतलब क्या कि इन दोनों ही रेंजेस में नहीं है, तो एल को उठा के यहाँ ले आना है, तो हमने वही किया है, हमने लो को उठा के 2/3 क्या है ये वाला, इसके आगे ले आए हम लोग +1, ठीक है। अब दूसरा केस मैंने बोला था कौन सा, 333 इंटू 667, मतलब b+1 है, बट एल वैसे का वैसे ही है, तो एल वैसे का वैसे ही है एंड b+1 है। ऐसे केस में मैंने क्या कहा था, मिडल वाले रेंज में आएंगे, मिडल वाले रेंज में आने के लिए एल को भी अपडेट करना है और एच को भी अपडेट करना है। एल को एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट हाँ एल को रिप्लेस करके यहाँ लाना है एंड एच को उठा के, सॉरी आर को उठा के यहाँ लाना है, तो दिस वाज द सेकंड केस। थर्ड केस क्या है कि दोनों नहीं, मतलब दिस वन ऐसा वाला केस, तो इस केस में हमें पता है कि फर्स्ट वाले में ही मिलेगा, तो अगर फर्स्ट वाले में मिलेगा तो हमें आर को उठा के एच पे लाना है, सो आर को उठा के एच पे ले आए हम लोग, ऐसे करते गए जब तक लो इज लेस देन हाई और लास्ट में लो हमने प्रिंट कर दिया। अगेन दिस इज अदर फॉर्मेट जहाँ पे हम लोग आंसर ना बना के लो को ही प्रिंट करते हैं। सो दिस इज समथिंग इफ यू हैव डन बाइनरी सर्च और टर्नरी सर्च यू वुड ऑलरेडी नो अबाउट। सो yeah, this was about the last problem. See again, when we are making this upsolving session, the idea is to get you understand the problem. तो अगर प्रॉब्लम समझ में आया then well and good, if not I will again suggest कि यार go and learn how interactive problem actually works, कुछ basic interactive problem solve करो and then jump to this problem, you will get a better understanding. Don't get demotivated if you are not able to solve the problem, because maybe you are a beginner right now जिसने अब तक interactive problems उतने solve नहीं किए, and that is completely fine, everyone learns। मैं भी आज interactive problem नहीं कर पाता हूँ solve, it is true, interactive problems are comparatively difficult, so try to solve as many problems as you can and then come back to this problem, you will get a better understanding of the problem. So with this is the end of the entire Codeforces round 964 due 4 session of solving. If you have understood the concept, please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel if you have not. We are still to hit the 1000 subscribers. I hope इस contest के up solving के बाद that would have been done, that would be great. So thank you everyone, let's meet in the next contest. Thank you.